फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट, हमने कंटिन्यू किया था कि लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि मेंबरशिप ऑपरेशन, यानी कि उसके अंदर इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में बेसिकली हमारे पास क्या था, स्टार्ट जो कि ऑप्शनल है हमारा, स्टॉप जो भी क्या है हमारा ऑप्शनल है, और स्टेप वैल्यू जो कि क्या है हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट कि स्टार्ट ऑप्शनल है, स्टॉप भी ऑप्शनल है, स्टेप भी ऑप्शनल है। स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। एल की क्या होती है, L-1। एल इज वेयर एल इज लेंथ ऑफ जो भी हमारा लिस्ट है। ठीक है, एंड स्टेप वैल्यू की स्टेप क्या होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि ट्रेवर्सल ऑफ अ लिस्ट यूजिंग लूप। तो वी डिस्कस्ड अबाउट कि फॉर लूप से कैसे करना है। फॉर लूप में वी टॉक्ड अबाउट कि रेंज फंक्शन का यूज करके, रेंज या लेंथ फंक्शन का यूज करके, और डायरेक्टली मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके लिस्ट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करें। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट व्हाइल लूप, कि व्हाइल लूप की हेल्प से कैसे करें। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था कि किसी भी लिस्ट के अंदर कैसे हमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हाउ विल बी एबल टू डू दैट। तो इस सिनेरियो में क्या करना था, पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना था, और ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमें क्या करना था, क्रॉस चेक करना था कि वो वैल्यू हमारी लार्जर से बड़ी है या नहीं है। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडेस टॉपिक। आज हम बात करेंगे लिस्ट के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस या मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन वी हैव द लेंथ, देन वी हैव लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स एंड सम। तो वी हैव these many functions in the built-in functions in the आपके लिस्ट के अंदर built-in functions we have this। तो let's look at them one by one। ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस ऑन स्क्रीन, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो डाटा टाइप लिस्ट है हमारा, इसके अंदर क्या बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। तो कौन कौन से बिल्ट इन मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज अ लेंथ फंक्शन, जो बेसिकली क्या करता है, हमारी जो भी लिस्ट है हमारी, उस लिस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ रिटर्न कर देगा कि उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 5। तो क्या करेगा, अगर हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि लेंथ ऑफ लिस्ट वन क्या है मेरा वेरिएबल, विच इज आर जो क्या कर रहा है हमारा लिस्ट को होल्ड कर रहा है, तो उसकी अगर मैं लेंथ निकालना चाहूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो लेंथ क्या है मेरी 5। ठीक है, सिमिलरली भी हमारे पास क्या फंक्शन है लिस्ट, जो क्या करता है हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए, क्रिएट क्या करता है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता है अगर कोई आर्गुमेंट उसके अंदर पास नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे कोई लिस्ट क्रिएट करनी है लिस्ट वन, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज दिस वन जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। तो इफ आई एबल टू शो यू, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम, तो दिस इज माय, सपोज करो लिस्ट वन मुझे क्रिएट करनी है। ठीक है, लेट अस अज्यूम लिस्ट वन, तो आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एज वेल, और I can do with the help of a inbuilt function list with no argument is passed। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मैं प्रिंट कराऊं लिस्ट वन को, और क्या कर रहा हूँ प्रिंट कराता हूँ लिस्ट टू को, तो दोनों केस में क्या होगा, हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इफ यू गाइस कैन सी, बोथ दोनों केस में क्या हो गया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम हमारे पास लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं। लेट्स अज्यूम 10 हो गया, 23 हो गया, 54 हो गया, 56 हो गया। दैट मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 4 एलिमेंट। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, लेंथ निकालना चाहूँ लिस्ट की, तो लिस्ट वन की लेंथ क्या होगी मेरी, प्रिंट, और मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे एल। एल क्या है मेरी यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। तो इफ यू गाइस सी ऑब्जर्व दिस वन, वी आर हैविंग द लेंथ व्हिच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो हमने क्या क्या देखा, लेंथ फंक्शन देखा और लिस्ट फंक्शन देखा। लिस्ट फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। इनकेस अगर कोई आर्गुमेंट पास है तो क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट दिस वन। ठीक है, तो क्या होगा, इन केस अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस पास होगा तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग वन है। ठीक है,
तो स्ट्रिंग 1 के अंदर कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रिंग क्या है मेरी AEIOU, जिसके अंदर सपोज करो मैं उस लिस्ट फंक्शन के अंदर उस स्ट्रिंग को पास आउट करूंगा तो क्या होगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो हमारी कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट विल बी क्रिएटेड। तो क्या होगा, AEIO विल बी क्रिएटेड एज सिंगल 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 एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, तो व्हाट विल हैपन फॉर एन एग्जांपल, लेट मी अज्यूम कि भाई मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग 1 है हिमांशु, जो भी नाम है। ठीक है, एंड नाउ ट्राई टू क्रिएट लिस्ट 1 इक्वल्स टू एंड लिस्ट फंक्शन का यूज करके, और अंदर क्या पास कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग 1। ठीक है, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द जो स्ट्रिंग है मेरा, या कोई भी सीक्वेंस डाटा टाइप होता, लिस्ट होता है, टपल होता, तो क्या होता, ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो जाता हमारा, एज ए पार्ट ऑफ द लिस्ट हो जाता। तो इफ आई डू दिस वन, तो क्या होगा, सिंपली इफ आई रन दिस वन, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होगा, एज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट हो गया। अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट कराऊंगा तो जितने भी कैरेक्टर होंगे स्ट्रिंग के अंदर, दोस विल बी प्रिंटेड। ठीक है, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके इट विल गिव मी वैल्यू 7। तो कितने एलिमेंट्स हैं अंदर, HIMANS, दैट मींस 7 एलिमेंट्स आर देयर। लेट्स अज्यूम हमारे पास स्ट्रिंग ना होके कोई एक लिस्ट होती, तब क्या होता। ठीक है, लेट्स अज्यूम 12, 13, 45 एंड 34। लेट्स अज्यूम इफ आई डू दिस वन, तो क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4, और क्या करता मैं, प्रिंट करता लिस्ट 1। तो क्या होता है, लिस्ट क्या प्रिंट होती है मेरी, सिंपली जो भी मेरी लिस्ट है वो एज इट इज लिस्ट सीक्वेंस ऑलरेडी बन जाता। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की जगह मेरा टपल होता, तब क्या होता, उस केस के अंदर जितने टपल के एलिमेंट्स होंगे, दोस एलिमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, 12, 13, 45, 34। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, गुड इवनिंग यश। तो लेट मी गो बैक टू दिस वन स्क्रीन। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी मीन बाय लिस्ट फंक्शन। तो लिस्ट फंक्शन का बेसिकली दो काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई इसके अंदर लिस्ट के अंदर हमारा कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस क्या करेगा, वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा। अगर लिस्ट के अंदर मैं कोई सीक्वेंस डाटा टाइप पास कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट डाटा टाइप विल बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, फिर वी हैव अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जो भी एलिमेंट होगा, वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा कि अपेंड से सिंगल एलिमेंट पास एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो कोई भी एलिमेंट जो आर्ग्यूमेंट की तरह पास होगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो किसी ब्रैकेट के अंदर पास हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 डॉट अपेंड, लिस्ट 1 हमारी क्या है, 10, 20, 30, 40, और लिस्ट 1 dot append 50, that means we are appending the element 50 in the given list 1। जो लिस्ट 1 हमें गिवन है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, उसके अंदर हम 50 को अपेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 50 विल बी अपेंडेड एट द लास्ट पोजीशन। तो एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे हमारे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो क्या क्या इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स एट इंडेक्स 4 50 विल बी अपेंडेड। ठीक है, तो इफ यू कैन सी दिस वन। ठीक है, तो अगर हम कुछ और पास करते, सिंगल एलिमेंट की जगह अगर हम लिस्ट पास करते, तो क्या हो जाता है, एक लिस्ट अपेंड हो जाती। ठीक है, अगर हम इस केस में टपल पास करते तो टपल अपेंड हो जाती, और जो भी हम पास करते हैं वो इट विल बी अपेंडेड एज एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो लेट मी गो बैक टू दिस वन, क्लियर ऑल राइट्स। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम वी हैव अ लिस्ट 1 जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, 23 हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गई, कोई भी एलिमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि भाई मैं लिस्ट के अंदर अपेंड करा रहा हूँ एलिमेंट। ठीक है, अपेंड करा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 40। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, अपेंड करने के बाद आई एम ट्राइंग टू प्रिंट कि जो मेरे प्रिंट लिस्ट है उसको मैं प्रिंट करा दूं। तो लिस्ट 1 के अंदर क्या है, 40 विल बी अपेंड, यानी कि 40 विल बी एडेड आफ्टर 4.5। तो इफ यू गाइस सी कि 23 हाई, 34, 4.5 एंड 40।
ठीक है। अदर देन 40 फॉर एन एग्जांपल मैं क्या करता, एक लिस्ट ही डाल देता जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो क्या होता, एज इट इज एक लिस्ट क्रिएट हो जाती, और क्या हो जाती है हमारी जो सिंगल लिस्ट है, इट विल बी एडेड एज एन सिंगल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है। सपोज करो एक स्ट्रिंग होती, तो वी ऑलरेडी नो कि सिंगल सिंपली ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा उस सिनेरियो में, 4.5 के बाद एक स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी राम। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की जगह में क्या होता, टपल होता, तब क्या होता, तो सेम सिनेरियो विल बी देयर कि टपल विल बी एडेड एज सिंगल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो जो भी एलिमेंट हम पास कर रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल लिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, इट विल बी एडेड एज एन सिंगल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है। तो आई होप दिस इज वन इज क्लियर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सटेंड फंक्शन। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है बेसिकली हमारा, बेसिकली एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा भाई, अपेंड फंक्शन क्या करता था, ईच एल कोई भी जो भी हमारा लिस्ट थी या स्ट्रिंग था या कुछ भी था, उसको एज एन सिंगल एलिमेंट पास करता था। ऑन दी अदर हैंड एक्सटेंड के अंदर क्या होता है, वी रादर देन पासिंग ए सिंगल एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट, वी पास ए सिंगल लिस्ट। हम क्या पास करते हैं, लिस्ट पास करते हैं रादर देन आर्ग्यूमेंट। तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा, सपोज करो लिस्ट 1 है मेरी, इसके अंदर है एलिमेंट मेरा 10 20 40, लेट्स अज्यूम दिस वन। और लिस्ट 2 है मेरी, इसके अंदर एलिमेंट है 20 एंड 30। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा कि जिसके लिस्ट 1, अगर मैं लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड कर रहा हूं, तो लिस्ट 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और क्या कर रहा हूँ लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एज इट इज आएंगे पहले 10 20 एंड 40। उसके बाद क्या होगा, लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट विल एंकर एज 30। तो एक्सटेंड फंक्शन विल एक्ट लाइक कंकेटिनेशन ऑपरेशन। you can assume in this way कि extend function is equals to concatenation operation। ठीक है। तो let me give you another example। ठीक है। तो let's assume rather than we need to get extend। ठीक है। तो let's assume we assuming a list to an element। तो कोई list 2 का element है, then what we are we trying to do, list 2 के अंदर कोई element है, for an example 23 34 2.3। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे लिस्ट 1 के अंदर 23 हाई 34 4.5, उनके आगे क्या क्या एलिमेंट्स सेट हो जाएंगे, 23 34 एंड 2.3। तो इफ यू सी दिस वन, ठीक है, तो क्या हो गया, जो भी लिस्ट 1 थी उसके आगे क्या हो गया, हमारा लिस्ट 2 के एलिमेंट्स क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिस्ट की जगह डबल पास करूंगा तो क्या होगा, इन दैट सिनेरियो इट विल गिव अस एन एरर कि एक्सपेक्टेड क्या था, लिस्ट, और हम पास क्या कर रहे हैं, टपल, but it is not giving an error, okay, it is considering it as a string only। जो भी elements we are passing, it is passing as an elements। ठीक है। तो for an example if I pass string, then let's see what will happen। तो in that scenario क्या होगा, it will जो भी each and every element होगा as a pass an element। तो उसमें क्या हो रहा था, जो आपका append function था, append function के केस में क्या हो रहा था, जो भी हम पास कर रहे थे एज एन सिंगल एलिमेंट इज पास्ड। ऑन दी अदर हैंड इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक लिस्ट क्रिएट करेगा उस एलिमेंट की, भाई फॉर एग्जांपल हमने टपल पास किया तो टपल को पहले एक लिस्ट बनाएगा, और लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को फिर क्या कर देगा, उसको ऐड कर देगा, कंकेटिनेट कर देगा सिंपली लिस्ट 1 के अंदर। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क इन बिटवीन एज वेल। ठीक है। देन वी हैव इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है हमारा, एक इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट करता है एलिमेंट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ठीक है। तो जो इंडेक्स हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में विद एलिमेंट, दैट विल बी, उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, इंसर्ट 2, 25। तो यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे 25 जो 25 वैल्यू विल बी इंसर्टेड। तो फॉर एग्जांपल वी हैव एलिमेंट दिस वन,
तो क्या होगा, लिस्ट वन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अगर हम 2 के अंदर पास करेंगे इस एलिमेंट को, तो क्या होगा, 20 के बाद 25 विल बी प्लेस और 30 विल बी मूव टू इंडेक्स नंबर 3। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस सिनारियो में उसकी, 10, 20, 25, 30, 40 एंड 50। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 0, 1, 2, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू 25, और जो 30 था वो दैट विल बी मूव टू इंडेक्स 3 एंड 40 विल बी 4 एंड विल बी एट 5। ठीक है, सिमिलरली इफ आई ट्राई टू मूव, क्या कर रहा है, 0 पोजीशन पे इन 5 वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ, 5, 10, 20, 25, 30, 40 एंड 50। तो इंडेक्स 0 पे दिस वन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो दिस विल बी द फंक्शन ऑफ द इंसर्ट फंक्शन। आई होप दिस वन इज क्लियर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, देन वी हैव द काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, इट विल रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन एलिमेंट्स अपीयर्स इन द लिस्ट। फॉर एन एग्जांपल, मेरे लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, जैसे लेट्स अज्यूम दिस इज वन माय लिस्ट, लिस्ट वन। इसके अंदर मेरे 10 एलिमेंट्स हैं, 10, 10, 10। ठीक है, तो क्या करेगा, अगर मैं काउंट पास करूंगा कि लिस्ट वन डॉट काउंट और 10 पास करूंगा, तो इट विल रिटर्न कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा 10 इस लिस्ट के अंदर है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पास करता लिस्ट वन डॉट काउंट, क्या काउंट कराता मैं, फॉर एन एग्जांपल ओ, तो उसके केस में क्या आ जाता, 0, क्योंकि क्या है, कोई एलिमेंट 0 नम का है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स सी द पिक्चराइजेशन ऑफ दिस वन, इंसर्ट एंड काउंट फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स सी इंसर्ट एंड काउंट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन वी विल सी फर्स्ट, कि भाई मुझे कोई पोजीशन, फॉर एन एग्जांपल पोजीशन नंबर 1 पे आई एम ट्राइंग टू वैल्यू 23 की जगह लेट्स अज्यूम 112 आई वांट टू पास। तो क्या होगा, तो सिंपली 23 के बाद क्या हो जाएगा, 12 पास हो जाएगा। नाउ लेट्स अज्यूम रादर देन पोजीशन नंबर 1 आई एम ट्राइंग टू पोजीशन नंबर 5, जो कि क्या है, हमारी आउट ऑफ इंडेक्स है। भाई हमारे इंडेक्स का क्या है, 0, 1, 2, 3, और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, 5 पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 12। तब क्या आएगा हमारे पास, पोजीशन नंबर 4 पे इट विल इंसर्टिंग, भाई इंडेक्स नंबर 4 पे इसने प्रेजेंट कर दिया है ना। अगर सपोज करो 5 की जगह मैं करता इंडेक्स नंबर 7 पे, तब क्या होता, इट देन इट आल्सो विल बी गिविंग अस द सेम वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 5 पे, हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। इफ वी वांट टू काउंट ऑल नंबर्स इन ए लिस्ट एट वंस, तो उस केस में आपको लूप लगाना पड़ेगा कि भाई ईच एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अगर और फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी। पर इस क्वेश्चन को कीप इट होल्ड जब तक हम डिक्शनरी ना पढ़े, क्योंकि डिक्शनरी उसमें क्या होगा, लेट मी गिव यू ना आइडिया कैसे होगा। छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, बट इम्प्लीमेंट वी विल सी व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्शनरी। तो लेट्स अज्यूम वी हैव अ लिस्ट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। लिस्ट वन है हमारी, जिसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 10, 4, 5, 1, 2। लेट्स अज्यूम दिस इज अ लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 विल बी कमिंग एट 2 टाइम्स, 2 इज कमिंग 2 टाइम्स, 3 is coming 1 times, और क्या हो गया, 10 is 1 time, 4 is 1 time and 5 is 1 time। ये है हमारी लिस्ट कि भाई 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 10 1 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है और 5 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, फॉर आई इन लिस्ट वन, हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, यानी कि ट्रेवर्सल करेंगे। और इसमें केस में क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी है मेरी,
जिसके अंदर मैंने आई को क्या मान लूंगा, की मान लूंगा। आई विल बी एक्ट एज की, कि अगर वो एलिमेंट हमारा ऑलरेडी है तो उसके अंदर सपोज करो उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, उसकी अगर मुझे वैल्यू पास आउट करनी है तो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूंगा मैं, कि भाई डी के अंदर जो वैल्यू है मेरी, फॉर एग्जांपल डी ऑफ आई डॉट वैल्यू, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेथड टू एक्सेस द वैल्यू। उसके अंदर क्या करूंगा, उसके काउंट को +1 कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि एक डिक्शनरी विल बी फॉर्म जिसके अंदर क्या होगा, 1 विल बी द की। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1, जब हमारा फर्स्ट टाइम पे ये एलिमेंट एक्सेस होगा। ठीक है, सिमिलरली जब नेक्स्ट टाइम एलिमेंट एक्सेस होगा तो 2 के केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी 1, यानी 2 विल बी द की एंड 1 विल बी द वैल्यू ऑफ इट। Similarly, 3 will be the key and 1 will be the value of it. 10 will be the key, 1 will be the value of it. 4 will be the key, 1 will be the value. 5 will be the key, 1 will be the value. Now, when it backs to the 1, तो 1 क्या होगा हमारा, D1, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो वैल्यू 1 होगी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। ठीक है, when we exit 2. So that's how we implement it. So we will see the implementation when we talk about the dictionary. ठीक है, can we insert a same value 2 times? Yes, why not? इसके अंदर तो multiple values we can have ना. So let me do this. For example, insert 7 at 12 at 7 position. Suppose करो I want to this list1 dot insert again 5 position पे 12. ठीक है, सिंपली क्या हो गया, 12 will becomes 2 times. ठीक है, तो I hope this is clear for the concerns of the list. ठीक है, now let's me assume, ठीक है, लेट मी अज्यूम कि मैं काउंट फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ, तो लिस्ट डॉट काउंट एंड आई वांट टू काउंट फॉर एग्जांपल 12 कितनी बार आया है, तो वी ऑलरेडी नो कि 2 बार आया है काउंट, तो 12 विल बी 2 टाइम्स। फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड आउट कि 10 कितनी बार आया है, व्हिच इज नन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वैल्यू विल बी 0। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। तो व्हाट वी हैव सीन सो फार, वी टॉक्ड अबाउट लेंथ फंक्शन, लिस्ट फंक्शन। लिस्ट के फंक्शन के अंदर हमने दो टाइप्स के पढ़े कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास होगा तो क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं यानी कोई सीक्वेंस डाटा टाइप हम पास कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सीक्वेंस डाटा टाइप विल बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सिमिलरली देन वी टॉक्ड अबाउट अपेंड। अपेंड के अंदर क्या होगा, कुछ भी हम पास कर रहे हैं दैट विल बी अपेंडेड एज ए सिंगल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो एक्सटेंड फंक्शन में क्या होगा कि हम कुछ भी जो एलिमेंट ले रहे हैं दैट विल बी पास एज एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ओके। इंसर्ट, देन वी टॉक्ड अबाउट इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना है तो क्या होगा। ठीक है, नाउ प्रणव इज आस्किंग लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 12 करें तो क्या होगा, तो लेट अस सी व्हाट विल बी हैपनिंग। वी विल हैव रिसीविंग एन एरर कि इंसर्ट टेक्स एग्जैक्टली 2 आर्गुमेंट्स 1 गिवन। कहने का मतलब क्या है कि इट रिक्वायर्स 2 आर्ग्यूमेंट एंड हमने खाली एक ही एलिमेंट पास किया, एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, तो इस केस में क्या हो गया, हमें एरर मिल गया। ठीक है, एंड देन आफ्टर द काउंट फंक्शन वी हैव ए इंडेक्स फंक्शन, जो क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करेगा जो फर्स्ट टाइम एलिमेंट एक्वायर हुआ है हमें। जैसे फॉर एन एग्जांपल वी हैव द लिस्ट, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 10 20 30 40 20 40 एंड 10। तो इसके अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 2 3 4 5। तो फॉर एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 20। तो क्या करेगा, 20 जो फर्स्ट टाइम अकर हुआ है हमारा, तो जो फर्स्ट टाइम अकर हुआ है लिस्ट इंडेक्स, वो दैट विल बी गिविंग द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। जो 20 जो हमारा फर्स्ट टाइम जहां भी अवेलेबल होगा उसके रिटर्न हम क्या कर देगा, हमें 1 रिटर्न कर देगा। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू फाइंड list 1 dot index of let's say index of 30। तो उस केस में क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा 2। ठीक है, इन केस कोई वैल्यू नहीं है तो हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट। तो क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। तो जो एलिमेंट हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है
वो आर्ग्यूमेंट वो एलिमेंट जो फर्स्ट टाइम अकर करेगा लिस्ट के अंदर, उसका इंडेक्स वी विल बी जनरेट गिवन टू अस। ठीक है, और क्या करेगा, इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट तो वैल्यू एरर इज जनरेटेड कि भाई ये पर्टिकुलर एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट। तो लेट्स सी दिस वन। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई इसका इंडेक्स होगा क्या। लिस्ट वन ऑफ इंडेक्स ऑफ, for an example I want to try find out index of 10, तो it will give me error कि भाई insert, sorry let me say कि भाई पोजीशन नंबर 1 पे मैंने ठीक है, तो it will give me an error कि भाई 10 is not in the list। for an example I want to try 12, तो इस केस में क्या देगा मुझे, इंडेक्स 1 पे जो है 12, तो इन वैल्यू विल बी रिटर्न एज इंडेक्स 1। नाउ फॉर एन एग्जांपल अगर मैं पास करता हूँ हाई, तब क्या रिटर्न आएगा मुझे आंसर, हाई तो लिस्ट के अंदर है, तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी अगर मैं रन करूंगा। तो आप लोग मुझे बताओ जल्दी से चैट के अंदर कि अगर मैं इंडेक्स ये वाला फंक्शन पास करूंगा हाई लिस्ट वन डॉट इंडेक्स हाई, तो हाई की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, इसका इंडेक्स क्या रिटर्न होगा मुझे, जल्दी से। 1, वाई 1 प्रणव, 2 शेर खान इज सेइंग 2, 2 क्यों होगा और 1 क्यों होगा, 2 होगा, शेर में सेइंग 1 होगा। तो लेट मी टेल यू इट विल बी द 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट क्या है हमारा 0 1 2 3। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में इट इज लाइक दिस 0 1 2 3, बट हमने क्या किया 7 पोजीशन पे 12 इंसर्ट किया, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे 23 हाई 34 4.5 और 12 हो जाएगा यहाँ। नाउ व्हाट वी हैव डन, एक पोजीशन नंबर इंडेक्स नंबर 1 पे हमने क्या करा 12 इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 23 12 हाई 34 4.5 एंड 12। तो नाउ एट द एंड क्या हो गया, हाई विल बी एट पोजीशन नंबर 2। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन we will have value 2। I hope this is clear। Okay, so I hope this is clear। Now let's see the next function which is the remove function। ठीक है, तो remove function क्या करता है, जैसे बेसिकली नाम बता रहा है हमें कि भाई किसी एलिमेंट को मतलब रिमूव करता है। तो सिंपली फॉर एन एग्जांपल किसी लिस्ट के अंदर 15 बार 10 आया है, तो सिंपली तो 15 बार रिमूव नहीं करेगा, इट विल रिमूव ओनली द फर्स्ट अकरेंस। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है हमारा, फर्स्ट अकरेंस फाइंड आउट करता है, रिमूव फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी लिस्ट है 10 20 30 40 50 एंड 30, तो लिस्ट वन डॉट रिमूव 30, तो क्या होगा जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो हमारा अकर हो रहा है 30 उसको रिमूव कर देगा, यानी कि इस पोजीशन वाले को रिमूव कर देगा। नाउ वैल्यू कौन कौन से बच जाएंगे हमारे पास 10 20 40 50 एंड 30। ठीक है, तो करता क्या है, रिमूव्स द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो जो भी हमें एलिमेंट हमने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, दैट एलिमेंट विल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। अगर वो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है मल्टीपल टाइम्स, भाई अगर वो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है मल्टीपल टाइम, तो उस टाइम क्या होगा, ओनली द फर्स्ट अकरेंस इज रिमूव्ड। तो उस केस में क्या होगा, खाली फर्स्ट अकरेंस ही रिमूव होगा। और इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि भाई वो एरर दे देगा हमें सिंपली कि भाई ये एलिमेंट हमारा उसके अंदर नहीं है। तो बेसिकली है क्या हमारा, तो बेसिकली करता क्या है कोई फंक्शन कि सिमिलर टू इंडेक्स है, बस इंडेक्स क्या करता था हमारा, इंडेक्स गिवन करता था और रिमूव फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट मी रिमूव दिस वन, कि भाई मैं क्या चाहता हूँ लिस्ट वन डॉट रिमूव हाई, तो क्या करेगा सिंपली इस फंक्शन वैल्यू को रिमूव कर देगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं रिमूव करूंगा, सॉरी प्रिंट करने की जगह अगर मैं लिस्ट वन डॉट रिमूव कर दूंगा और देन फिर क्या करूंगा प्रिंट कराऊंगा लिस्ट वन, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, इट विल रिमूव द वैल्यू हाई, और क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 23 12
34, 4.5 एंड 12. ठीक है, एंड देन सिमिलर टू दैट वी हैव द पॉप फंक्शन. बेसिकली जब पॉप फंक्शन क्या करता है हमारा, अगर कोई एलिमेंट हमने पास नहीं किया, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा. ठीक है, अगर हमने उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट विल बी रिमूव्ड. लेकिन अगर हम कोई एलिमेंट पास करेंगे, यानी कोई इंडेक्स पास करेंगे, तो पर्टिकुलर वो वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, वी पास इंडेक्स 3, तो वैल्यू 40 विल बी रिमूव्ड. ठीक है, तो करता क्या है, returns the element whose index is passed as parameter, ठीक है, to this function and also removes it from the list. क्या करता है, इसको रिमूव भी करता है लिस्ट से. ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू रिमूव फंक्शन. इसमें क्या है, रिमूव फंक्शन में वी पास द एलिमेंट एंड इन द पॉप फंक्शन वी पास द इंडेक्स. ठीक है, इन केस इंडेक्स इज नॉट गिवन इन द लिस्ट, तो क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा इट विल बी पॉप्ड आउट. तो इफ नो पैरामीटर इज गिवन, यानी कि आर्ग्यूमेंट इज नॉट गिवन, देन इट रिटर्न्स एंड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. तो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा लिस्ट का उसको रिमूव कर देगा. तो फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई ट्राई टू दिस वन, तो क्या बोलेगा, मुझे एरर दे देगा कि भाई हाई करके कोई इंडेक्स नहीं है, कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर. फॉर एन एग्जांपल, स्टिल इफ आई गिव वैल्यू 12, तो क्या करेगा, इट विल गिव अस एन एरर कि भाई पॉप इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज. और इफ आई गिव इट वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा, 5 will be, that means 12 will be removed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट पास एनी वैल्यू, इन दैट सिनेरियो आल्सो 12 विल बी रिमूव्ड. ठीक है, क्योंकि जो 12 हमारा लास्ट पोजीशन पे है, यानी पोजीशन नंबर 5 पे है हमारा जो 12, दैट विल बी रिमूव्ड. इफ आई पास पोजीशन नंबर 3, तो सिनेरियो में क्या होगा, हाई विल बी रिमूव्ड. सॉरी, हाई विल, सॉरी 34 विल बी रिमूव्ड बिकॉज हाई इज एट पोजीशन नंबर 2. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. देन वी हैव रिवर्स फंक्शन. ठीक है, रिवर्स फंक्शन क्या करेगा हमारा, बेसिकली जो भी लिस्ट है उसको क्या करने का, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा. वो क्या करेगा, सिंपली उसको रिवर्स कर देगा. भाई 34 जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इन द रिवर्स मैनर. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरी लिस्ट है. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली लिस्ट वन डॉट रिवर्स को प्रिंट कराऊंगा, तो क्या होगा, एलिमेंट्स विल बी रिवर्स. फर्स्ट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4.5, 34, हाई 23 एंड 12. ठीक है, so let's assume we have do not have this list, which creates confusion. तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे हमारे वो रिवर्स पोजीशन में उठाएंगे, 4.5, 34, हाई एंड 23. ठीक है, नाउ वी हैव द अनदर फंक्शन विच इज सॉर्ट फंक्शन. ये क्या करेगा, सॉर्ट करेगा एलिमेंट्स को ऑफ द गिवन लिस्ट इन प्लेस. ठीक है, लेट्स अज्यूम, तो मैं क्या करूंगा, उसको सॉर्ट कर दूंगा. इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट शुड बी ऑफ सेम टाइप, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रिंग और इंटीजर क्या करेगा, हम लोग सॉर्ट नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई डू दिस वन, नाउ 4.5, 15, 23 एंड 34. फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू हैव रिवर्स सॉर्ट, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिस्ट वन जो भी है उसको अब क्या कर दूंगा, सॉर्ट करने के बाद रिवर्स कर दूंगा. तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मेरा रिवर्स सॉर्टिंग. ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू इन द रिवर्स सॉर्ट मैनर. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, देन क्विकली वी विल गो विद द अलग अलग फंक्शन सॉल्व. ठीक है, देन वी हैव सॉर्टेड फंक्शन, जो कि बेसिकली करेगा क्या, इट टेक्स ए लिस्ट एज अ पैरामीटर एंड क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट. ठीक है, तो इस करने के बाद क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल मेरी लिस्ट है, लिस्ट वन इक्वल टू दिस वन, तो ये क्या होगा, मेरा सॉर्टेड. ठीक है, क्या है, लिस्ट टू इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ लिस्ट फंक्शन. तो इट इज ऐसे फंक्शन काम करेगा, सॉर्टेड ऑफ लिस्ट टू लिस्ट वन, और मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, दोनों प्रिंट, प्रिंट वन लिस्ट वन एंड प्रिंट लिस्ट टू. ठीक है, तो उस केस में इफ यू गाइस अज्यूम लिस्ट वन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, लिस्ट वन की वैल्यू विल रिमेन सेम, 23, 15, 34, 4.5.
एंड सिमिलरली लिस्ट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉर्टेड ऑफ लिस्ट 1। तो लिस्ट 2 के अंदर क्या आ जाएगा, सॉर्टेड वर्जन ऑफ लिस्ट 1, अदरवाइज वी विल हैव द सेम वैल्यू। अगर हम दोनों चीज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपली सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लिस्ट 1 को 2 बार रिवर्स करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट मी डू दिस वन, लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, ठीक है, तो इट विल गिव मी द सेम वैल्यू, जो भी मेरी वैल्यू है, लिस्ट 1 की जो भी वैल्यू है इट विल बी द सेम, 23, 15, 34, 4.5। ठीक है, तो दो बार रिवर्स करने से दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव, कि भाई सपोज करो -1 की मल्टीप्लाई आप 2 बार करोगे तो वैल्यू विल बी रिमेन जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, देन वी हैव कि मेनू फंक्शन क्या करेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर देगा किसी लिस्ट के अंदर से। फॉर एग्जांपल लिस्ट है हमारी 34, 12, 63, 39, 44, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, 12, तो 12 विल बी रिटर्न एज मिनिमम वैल्यू। देन सिमिलरली मैक्स वैल्यू, मैक्स क्या करेगा हमारा, मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी 92, और सम क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सम को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्रिंट, ये मेरी लिस्ट है ऊपर, ठीक है, आई वांट टू प्रिंट मिनिमम ऑफ लिस्ट 1, तो सिंपली जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो दैट विल बी प्रिंटेड, इन दिस केस 4। ठीक है, अगर मैं मैक्स प्रिंट कराऊंगा तो मैक्स प्रिंट हो जाएगा, सम कराऊंगा तो सम प्रिंट हो जाएगा लिस्ट का पूरा। ठीक है, तो वी हैव दिस इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 4.5, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 34, सम क्या हो गया, जो भी हो गया 76.5। फॉर एग्जांपल इफ आई ट्राई एवरेज फंक्शन, तो देयर इज नो सच थिंग एज एवरेज फंक्शन इन द लिस्ट। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इफ आई टॉक अबाउट, तो वी टॉक्ड अबाउट जो भी हमारे फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस इन द लिस्ट, कि लेंथ हो गया, लिस्ट हो गया, अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स सॉर्ट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स एंड सम। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस कि हमारे अंदर कौन कौन से लिस्ट के मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंग टू देम वी विल बी यूजिंग इन दोस फंक्शंस इन द प्रोग्राम एज वेल। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी विल यूज दिस फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग एज वेल। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, वी हैव अराउंड 1.5 मिनट। No doubt, sir. Pranav is saying no doubt. Anyone else have any doubt? Deepak, Pranav, Sher Khan, Sumit Kashyap, Vishal Kumar, Yash Sharma. कोई डाउट हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल हैव अ डाउट क्लास टुमारो एज वेल, तो वी विल डिस्कस दैट डाउट। सर टाइमिंग का क्या बेटा इशू है? सी स्कूल टाइमिंग की वजह से 7:30 के अलावा कोई टाइम पॉसिबल नहीं है। 7:30 के अलावा कोई फिजिबल टाइम नहीं है आप लोगों के लिए स्कूल टाइमिंग की वजह से। सर 8 बजे ले लीजिए, 8 बजे फिर लेट हो जाएगा सब लोग को लंच वंच के लिए। वी विल सी, विल डिस्कस इन द, कल कल डिस्कस करेंगे 4 बजे के आसपास, जब हम लोग क्लास लेंगे 3 बजे जब भी है। ठीक है, ओके गाइस, देन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई अंडरस्टैंड सबकी ट्यूशन या कुछ टाइमिंग क्लैश हो